भीष्म पितामह महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण और आदरणीय पात्रों में से एक थे। वे कुरु वंश के आदर्श योद्धा, नीतिज्ञ और महान प्रतिज्ञावान व्यक्ति थे। उनका वास्तविक नाम देवव्रत था, लेकिन उन्होंने अपने पिता राजा शांतनु के प्रेम को पूरा करने के लिए आजीवन ब्रह्मचार्य और राजगद्दी के त्याग की भीषण प्रतिज्ञा ली, जिसके कारण उन्हें भीष्म कहा गया। उनकी मृत्यु और मोक्ष प्राप्ति का प्रसंग महाभारत में अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की अहम भूमिका रही है। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, पुराण कथा संग्रह चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ आप पाएंगे रामायण, महाभारत, भागवत पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों की प्रेरक कथाएं। हमारी संस्कृति और धर्म की अमूल्य धरोहर को जानने और जीवन को सार्थक बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े हमारी आध्यात्मिक यात्रा से। हरे कृष्णा। भीष्म पितामह का जन्म राजा शांतनु और देवी गंगा के पुत्र के रूप में हुआ था। वे माता गंगा के संतान थे, इसीलिए उनमें दिव्य गुण और अपार शक्ति थी। महर्षि परशुराम जैसे गुरुओं से शिक्षा प्राप्त करने के कारण वे अद्वितीय योद्धा बने। जब राजा शांतनु मत्स्यगंधा सत्यवती से विवाह करना चाहते थे, तब सत्यवती के पिता ने यह शर्त रखी कि उनकी संतान ही हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठेगी। इस समस्या का समाधान भीष्म ने स्वयं निकाला और उन्होंने हस्तिनापुर की गद्दी को त्याग दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने आजीवन ब्रह्मचार्य का भी व्रत लिया। इस त्याग और बलिदान से प्रसन्न होकर उनके पिता शांतनु ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया, जिससे वे अपनी इच्छा से मृत्यु को प्राप्त कर सकते थे। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में पांडवों और कौरवों के बीच हुआ। भीष्म पितामह को कौरवों की ओर से सेनापति बनाया गया था। वे अर्जुन और पांडवों से अत्यंत प्रेम करते थे, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा के कारण वे कौरवों का साथ देने के लिए बाध्य थे। भगवान श्री कृष्ण की भूमिका। भगवान श्री कृष्ण पांडवों के मार्गदर्शक थे। जब अर्जुन ने भीष्म पितामह से युद्ध करने में हिचकिचाहट दिखाई, तब भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देकर उन्हें धर्म और कर्तव्य का बोध कराया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि धर्म के अनुसार योद्धा को अधर्म के विरुद्ध लड़ना चाहिए, चाहे सामने कोई भी हो। भीष्म पितामह का वध। भीष्म पितामह को पराजित करना असंभव था, क्योंकि वे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त थे। जब पांडव उनसे युद्ध में हारने लगे, तब भगवान श्री कृष्ण ने युक्ति सुझाई। उन्होंने अर्जुन को बताया कि भीष्म केवल शिखंडी के सामने शस्त्र नहीं उठाएंगे, क्योंकि शिखंडी पूर्व जन्म में स्त्री था। अर्जुन ने शिखंडी को सामने रखकर भीष्म पर बाणों की वर्षा की, जिससे वे गंभीर रूप से घायल होकर धरती पर गिर पड़े। भीष्म पितामह का शरीर बाणों से ऐसा विदीर्ण था कि वे धरती पर नहीं गिरे, बल्कि बाणों की शैया पर लेट गए। यह दृश्य अत्यंत मार्मिक था। जब युद्ध समाप्त हुआ, तब भीष्म पितामह जीवित थे, क्योंकि उन्होंने उत्तरायण के आने तक अपने प्राण नहीं त्यागने का संकल्प लिया था। जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ, तब युधिष्ठिर को राजा घोषित किया गया, लेकिन वे भीष्म पितामह के समक्ष गए और उनसे धर्म, नीति और राज्य संचालन के विषय में उपदेश लेने लगे। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए, जिनमें राजनीति, धर्म, समाज व्यवस्था और राजा के कर्तव्यों पर विस्तृत चर्चा की। इस उपदेश को महाभारत में शांति पर्व के रूप में वर्णित किया गया है। दोस्तों, उत्तरायण का आगमन और भगवान श्री कृष्ण की कृपा। भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि वे केवल उत्तरायण के आगमन पर अपने प्राण त्यागेंगे। जब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश कर गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से भीष्म को विराट स्वरूप के दर्शन कराए। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन पाकर भीष्म ने अपना अंतिम उपदेश दिया और भगवान की स्तुति की कि हे कृष्ण, आप ही ब्रह्मांड के स्वामी हैं, आप ही परम सत्य हैं। मैंने जीवन भर आपकी ही सेवा की है। अब मैं आपको अपने हृदय में धारण कर अपने प्राण त्यागता हूँ। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से भीष्म पितामह ने
योग बल से अपने प्राण त्यागे और परम धाम को प्राप्त हुए। उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई और वे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लीन हो गए। भीष्म मोक्ष का आध्यात्मिक महत्व। भीष्म पितामह का जीवन हमें यह सिखाता है कि कर्तव्य और धर्म का पालन सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने व्यक्तिगत इच्छाओं को त्याग कर अपने वचन का पालन किया। भीष्म ने अंत समय में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए और उनकी कृपा से मोक्ष प्राप्त किया। इससे यह सिद्ध होता है कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है उसे जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिलती है। भीष्म पितामह ने अपने योग बल से मृत्यु को पराजित किया और इच्छा मृत्यु का सिद्धांत स्थापित किया। यह हमें आत्म संयम और साधना का महत्व समझाता है। भीष्म पितामह का मोक्ष प्राप्ति का प्रसंग महाभारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण ने न केवल उनके जीवन की अंतिम यात्रा को दिव्यता प्रदान की, बल्कि उन्होंने यह भी सिद्ध किया कि सच्चे भक्त को अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। भीष्म पितामह ने धर्म और कर्तव्य का जो संदेश दिया वह आज भी प्रासंगिक है। उनका जीवन और मृत्यु दोनों ही एक प्रेरणा है कि कैसे व्यक्ति को अपने व्रत, संकल्प और धर्म का पालन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और कृपा से भीष्म को मोक्ष मिला, जो यह प्रमाणित करता है कि जो व्यक्ति सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलता है वही परम पद को प्राप्त करता है।